कराची में जो है माशाल्लाह से बारिश स्टार्ट हो गई है और कराची में बहुत गर्म मौसम रहता है और मेरे ख्याल से जब से सर्दी पड़ी है तो ये अब पहली बारिश हुई है। तो अब सर्दी भी हो जाएगी इंशाल्लाह और बढ़ जाएगी, वरना 2-3 दिन से तो गर्मी हो गई थी, नॉर्मल मौसम हो गया था। चलो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ मौसम चेंज होगा। बिजली भी चमक रही है और बारिश ज़रा अच्छी खासी मेरे ख्याल से तेज़ बारिश है। यहाँ तो सड़कों वगैरह पे पानी हो जाता है। छत का हाल मेरे इधर, ये मैं मुर्ग छोले का सालन पका रही हूँ। चिकन चिकन में जो मुर्ग छोले बनते हैं वो। और इधर ये थोड़ी सी फिश है, इसको मैं मैरिनेट करके, इसमें मैंने लहसुन अदरक हल्दी पिसी हुई मिर्चें कुटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी अजवाइन सब डाल दिया और ये थोड़ी सी मैं फ़िश बना दी। ये फ़िश तो कर ली है। अब मैं इसी तवे पे जो है ना ये ऑलिव ऑयल डाल के ना थोड़ी सब्जियों को सौते करूँगी। रेड वाली बेल पेपर, शिमला मिर्च, येलो वाली शिमला मिर्च और ग्रीन अनियन है ना, हरी प्याज। ये इस पर फिश ही करी है मैंने हल्की सी। बस ये हल्की सी करनी है, ज़्यादा इसको नहीं करनी। इस तरह से करके तो इस वक्त मैं जा रही हूँ अपने अब्बू का खाना लेके नीचे। और ये मेरे अब्बू का खाना है, ये फ़िश है, साथ में ये वेजिटेबल्स, ये सैलेड, ये रोटी और ये मुर्ग छोले का सालन मेरा जो है रेडी हो गया है। अच्छा, मैं जो अपने अब्बू के लिए सोइयां पका के नीचे लेके जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने डेंचर बनवाया था तो उसमें उनको हो गया है छाला, जिसकी वजह से खाया पिया नहीं जा रहा। तो अब मैं सोइयां पका के उनके लिए नीचे लेके जा रही हूँ। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बादल निकले हुए। और अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी नीचे। आज इतनी मेहनत करके मैंने फ़िश पकाई और उसमें वेजिटेबल वगैरह डाल के, आपको पता है, मैं नीचे लेके गई और मेरे अब्बू ने खाया नहीं, 2 नवाले खाते ही छोड़ दिया कि मेरे मुंह में छाला हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब मैं इतनी परेशान हुई, मैंने कहा उनका तो पेट ही नहीं भरा। तो अभी असर पढ़ने जा रहे थे तो मैं उनके लिए सोइयां पका के ले गई। तो कह रहे थे, वैसे तो वो बहुत एहतियात करते हैं कि दूध नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो मैं काफ़ी दिनों बाद मुझे कहने लगे कि मैंने सोइयां खाई हैं, तो मैंने कहा अच्छी बनी है। कहने लगे हाँ, हल्के चूल्हे पर रख के मैं पका के दूध में डाल के ले गई और इतना मेरे दिल को सुकून मिला माशाल्लाह। उन्होंने, वो असर पढ़ने जा रहे थे, गरम गरम माशाल्लाह माशाल्लाह सोइयां खा ली। तो अभी आके मैं अपनी बेटी से यही कह रही थी, मैंने कहा जब माँ बाप होते हैं, कोई चीज़ नहीं खाते, बीमार होते हैं और औलाद कुछ पकाए, स्पेशली बेटी नहीं खाते, तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, दुःख होता है। और माँ बाप कुछ खा लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने खा लिया, हमें सुकून मिल गया। इसी तरह जैसे बच्चे बीमार होते हैं, अब माँ कुछ बनाती है, खिलाती पिलाती है, बच्चे नहीं खाते और कुछ खा लेते हैं तो माँ को कितना सुकून मिलता है। इसी तरह माँ बाप की केयर का होता है कि हम उनके लिए कुछ बनाएं, पकाएं और वो कुछ खा लें, तो बहुत खुशी होती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह उन्होंने खा लिया। तो अभी भी मैं ऊपर आई हूँ, देखें माशाल्लाह असर पढ़ने जा रहे थे, खा के चले गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये छोटी सी खुशी मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप लोग सब जो है उनको दुआओं में याद रखिएगा और उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली दराज़ी उम्र की ज़िंदगी दे और हमारे सरों पे उनका साया सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि माँ बाप जो है बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग्स होते हैं, क्योंकि हर रिश्ते में जो है हमें
कुछ ना कुछ देना होता है, गिव एंड टेक चलता है। माँ बाप के रिश्ते में कोई गिव एंड टेक नहीं चलता। आप उनको कुछ ना दें, आपको उनके बदले में सब कुछ मिलेगा। वो अपनी जान, वो अपना सब कुछ औलाद के लिए रखते हैं। तो माँ बाप जो है बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। जिसके घर में माँ है, बाप है या दोनों हैं, तो आप जितना उनका कर सकते हैं उनका करें। इससे आपकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, और अल्लाह ताला ज़रूर आपको उसका सिला देता है कि वो ज़ाहिर सी बात है पूरी ज़िंदगी हमारे ऊपर लौटा देते हैं, बचपन से लेके जवानी तक। और हर रिश्ते में आपको ये होता है कि कुछ ना कुछ आप कुछ देंगे तो आपको उसके उसमें मिलेगा। कुछ लेन देन होते हैं रिश्तों में ना, लेकिन माँ बाप का रिश्ता है जिसमें कोई लेन देन नहीं होता, जिसमें सिर्फ देन ही देन होता है। वो देते ही देते हैं। दुआएं उनके दिल से इतनी निकल जाती है, आपकी दुनिया बन जाती है, आखिरत बन जाती है। बाप कहते हैं जन्नत का दरवाज़ा होता है, माँ के तो कदमों के तले कहते हैं जन्नत होती है। तो इससे बेस्ट रिश्ता आप लोगों के लिए कोई होता ही नहीं है। क्योंकि हर रिश्ता आपको मिल सकता है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा है कि जब वो चले जाते हैं ना, तो फिर आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप लोग बस सोचते रह जाते हैं कि वो ज़िंदा होते तो आज हम उनको यूँ करते, उनको हम प्यार करते, उनको हक करते, या उनके लिए हम कुछ करते। वही बात है कि फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं। और माँ बाप जो होते हैं घने दरख्त की तरह होते हैं। जैसे घना दरख्त का साया होता है, उसके नीचे बैठो तो सुकून मिलता है, तो ऐसे ही माँ बाप हैं। उनके साथ बैठो तो हमें उनके साए में बैठ के हमें सुकून मिलता है। और मैं यही कहूँगी कि जिसके माँ बाप हैं वो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल करेंगे, इससे पहले देर हो जाए और आपको बाद में अफसोस हो। तो आज के लिए बस ये इतना ही काफ़ी था। मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरे अब्बू को ख़ास तौर पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।